बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत शरीफ आदमी है। इसलिए इसके साथ सब गांव है, कोई गांव वाला नहीं है कि इस वक्त रोते हैं कि हमारी माएँ बहनें आते थे इसके पास। और अब हम कहाँ जाएंगे, 4 किलोमीटर पे कहाँ जाएंगे, फिर हमारा काम होगा। ये तो हमारे साथ बहुत गंदी हरकत हो रही। डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, तहसीलदार साहब से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर के जो चेयरपर्सन है शमीम साहब से भी गुजारिश करूंगा, खुदा रहा इन लोगों की तरफ देखिए और इस जो मोहम्मद अशरफ है इसको वहाँ पर ही रखा जाए। अब जब तक कोई इलेक्शन होता है या कोई क्राइटेरिया बनता है तब तक डिमांड है लोगों की कि मोहम्मद अशरफ को ही जहाँ पर है वहाँ पर रखा जाए। इसके बदले अगर और कोई दूसरा लगा, हमारी नंबरदारी पोस्ट थी बैदार लेफ्ट में, वहाँ से उठा के उसने सियासी तौर पर दूसरे गांव में दे दी। हमारा गांव 5 किलोमीटर की लंबाई पर मुश्तमल है, जबकि हमारे गांव के लोगों को तंग और परेशान करके उसने क्या किया, परेशान किया। और हमारी आवाम कल कहाँ जाएगी स्टैंप लगाने के लिए। क्यों आपको जो है नंबरदारी के ओहदे से हटाने की बात की जा रही है? मेरे इसमें यह है कि वो झूठे इल्ज़ाम तराशी लाकर उसी कारण मेरे को क्या कर रहे हैं, इस नंबरदारी से वोट कर रहे हैं। तो हम सब लोग जो है सड़कों पर आएंगे, उसकी जिम्मेवारी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी, क्योंकि ये आदमी एक शरीफ आदमी है। आप शक्ल से भी इसको देख सकते हैं कि ये आदमी लोगों के काम करता है, तभी लोग आए। इस वक्त मौजूद है हम डाक बंगलो मंडी में। यहाँ पे जो आप पब्लिक देख सकते हैं, ये जो आवाम है ये बेदार की रहने वाली है, आज बेदार से मंडी आए थे। इनके कुछ मसलों मसाइल हैं और यहाँ पे जो हैं ये नंबरदार साहब हैं जो बेदार के हैं और इनको आप दिखाएंगे। ये जो है साबिका सरपंच हल्का बेदार अब्दुल्लाह तांत्रिक साहब। नंबरदार साहब, आज आप बेदार से मंडी आए थे, तो क्या मसला मसाइल है आप? हमारा मंडी आने का ये मसला मसाइल है कि हमारा जो सरपंच है वो सियासी तौर हमें तंग और परेशान करता है। हमारी नंबरदारी पोस्ट थी बैदार लेफ्ट में, वहाँ से उठा के उसने सियासी तौर पर दूसरे गांव में दे दी। हमारा गांव 5 किलोमीटर की लंबाई पर मुश्तमल है, जबकि हमारे गांव के लोगों को तंग और परेशान करके उसने क्या किया, परेशान किया। और हमारी आवाम कल कहाँ जाएगी स्टैंप लगाने के लिए। क्यों आपको जो है नंबरदारी के ओहदे से हटाने की बात की जा रही है? मेरे इसमें यह है कि वो झूठे इल्ज़ाम तराशी लाकर उसी कारण मेरे को क्या कर रहे हैं, इस नंबरदारी से वोट कर रहे हैं। क्या कोई पब्लिक की जानिब से लिखी गई रेजोल्यूशन आपके साथ है या फिर जो बेदार की आवाम है, बेदार की पब्लिक आपके साथ है? बेदार की पब्लिक सब मेरे साथ है। मेरे गांव में किसी एक आदमी ने भी फार्म नहीं भरा, वो मेरे को चाहते हैं, पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं। खाली एक सरपंच जो है सियासी तौर मेरे को टारगेट कर रहा है। जनाब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है अब्दुल अहद, मैं साहब का मेंबर हूँ लेफ्ट बेदार का। तो क्या कहेंगे, क्या वजूहत रही आज आपको बेदार से मंडी आने मैं की? आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा लेफ्ट बेदार है वो 4 वार्ड हैं, उसमें हमारे नंबरदार जो था, हम काम में चले जाते और कोई बेवा है या कोई गरीब है तो कामों में चले जाता। और ये जो हमारा नंबरदार है, अगर कोई भी काम हमें पड़ेगा हम फ़ोन पे अपने औरतों से और अपने बहनों से और अपने मामों से अर्ज़ करके ये चले जाते हैं हमारे नंबरदार के पास, या नंबरदारी इनके घर में आकर हमारा हल जो होता है वो हल मुश्किल कर देता है। और कोई भी दरख्वास्त हो या कुछ भी हो, कोई तंगी तकलीफ़ हो, और ये हमारे साथ हल कर रहा है। ये जो मसला है इसको जनाब आपसे एक बात और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या वजूहत रही, किन वजूहत के बिना पे नंबरदार साहब को उठाया जा रहा है? इसका ये वजूहत है कि जो लेफ्ट बेदार है इसके साथ हर वक्त ज्यादती चल रही है और इसमें ज़्यादा वहाँ डार हैं, 100 घर डार के हैं। इन डारों के साथ ऐसा कोई गड़बड़ कर रहे हैं ये चालाक लोग, क्योंकि ये सादे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका कोई बोलने वाला नहीं है, इनका कोई हमदर्दी नहीं है। इसलिए हमने इसको रखा था और ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत शरीफ आदमी है। इसलिए इसके साथ सब गांव है, कोई गांव वाला नहीं है कि इस वक्त रोते हैं कि हमारी माएँ बहनें आते थे इसके पास। और अब हम कहाँ जाएंगे, 4 किलोमीटर पे कहाँ जाएंगे, फिर हमारा काम होगा। ये तो हमारे साथ बहुत गंदी हरकत हो रही है। अब्दुल्लाह तांत्रिक साहब, क्या वजूहत रही आज आप जो बेदार से मंडी आए हैं? हमारे आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बेदार गांव जो है बहुत बड़ा गांव है। असल में ये बेदार जो है इस वक्त 32-3300 वोट है यहाँ का, और ये 4 गांव का एक गांव है। एक बनलाई हुआ, एक लेफ्ट बेदार हुआ, एक राइट बेदार हुआ, एक मिडल बेदार हुआ। तो जब तहसीलदार साहब ने ये फैसला किया कि चौकीदार जो है बनलाई से होगा और नंबरदार जो है एक
लेफ्ट बेदार से होगा, एक राइट बेदार से होगा। फिर हमें समझ नहीं आई कि दोनों जो है राइट बेदार से लिए और लेफ्ट बेदार के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो ये लोग यहाँ पर गरीब लोग आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि, और हम ये कहते हैं कि जो नंबरदार को वोट कर रहे हैं इसको वोट न किया जाए, इसी नंबरदार को वहाँ पर रखा जाए जब तक कोई गवर्नमेंट का आर्डर निकलता है। आज साहब जानना चाहेंगे क्या वजूहत रही, किन वजूहत के बिना पे जो है ये जो हमारे नंबरदार साहब हैं बेदार के साबिका, इनको किन वजूहत के बिना पे ये सिर्फ सियासी एक मसला है। हम जानना चाहते हैं गवर्नमेंट से, एलजी इंतजामिया से, कि किसी चीज़ के लिए एक क्राइटेरिया होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके लिए क्या क्राइटेरिया है, कि कोई नोटिस लगा है और उसके बाद किस क्राइटेरिया में इसको बाहर निकाला गया है। हम एडिशनल डीसी साहब के पास भी गए हो, जो चेयरपर्सन यहाँ शमीम साहब के पास भी हम गए। उन्होंने इस बात को माना कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ। किसकी कहने पर ये हो रहा है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि पूरा गांव जो है मोहम्मद अशरफ को चाहता है, मोहम्मद अशरफ के साथ है। और ये जो रेजुलेशन है ये आवाम का है। और मुझे रोना भी आता है मैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग आप इनके चेहरे देख रहे हैं कि इनके ये खुद इनका काम करता था। ये मजदूर 98% लोग जो है मजदूर हैं। और जब ये चले जाते थे कोई शनाख्ती तौर या किसी को तस्दीक देना था, यही नंबरदार इनके घर जाता था। एक नंबरदार था बेदार के अंदर, कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये डार 100 घर है। ये एक तंत्र है जिन्हें इसको चाहते हैं लोग, कि इसको एक तंत्र ही इसको इसके साथ जाती दुश्मनी की वजह से इसको हटाना चाहते हैं। फाइनली आपकी जो इंतजामिया से क्या मांग रहेगी? मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश होगी, डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, तहसीलदार साहब से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर के जो चेयरपर्सन है शमीम साहब से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा इन लोगों की तरफ देखिए और इस जो मोहम्मद अशरफ है इसको वहाँ पर ही रखा जाए। अब जब तक कोई इलेक्शन होता है या कोई क्राइटेरिया बनता है तब तक डिमांड है लोगों की कि मोहम्मद अशरफ को ही जहां पर है वहां पर रखा जाए। इसके बदले अगर और कोई दूसरा लगा तो हम सब लोग जो है सड़कों पर आएंगे। उसकी जिम्मेवारी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी, क्योंकि ये आदमी एक शरीफ आदमी है। आप शक्ल से भी इसको देख सकते हैं कि यह आदमी लोगों के काम करता है, तभी लोग आए। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बेदार के लोकल्स जो कि आए थे अपनी नंबरदारी का मसला लेके। इनका कहना है कि हमारा जो मोहम्मद अशरफ साहब साबिका नंबरदार हैं बेदार के, इनका कहना है, इनके कहने के मुताबिक कि इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी लिख के लाई है कि हमें अगर चाहिए हुआ सिर्फ हमें ये नंबरदार चाहिए, हमें इनकी ज़रूरत है लेफ्ट बेदार को लेकर इनकी ज़रूरत है। लेफ्ट बेदार में इस नंबरदार को फिलहाल अपनी जगह पर रहने दिया जाए और इसको चेंज ना किया जाए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।